क्या हो अगर एक दोस्त की मौत तुम्हें उसकी जिंदगी जीने का मौका दे दे और फिर तुम्हें पता चले कि उसकी जिंदगी किसी और के लाशों पर टिकी है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की जिसका एक गलत फैसला उसे एक ऐसे नाइटमेयर में ले जाता है जहां से वापस आना नामुमकिन है। कोलंबिया के एक एयरपोर्ट पर रयान अपना फोन चेक करता है। उसका दोस्त रैबिट बार बार मैसेज कर रहा होता है, लेकिन रयान इग्नोर कर देता है। दरअसल रयान अपने गैम्बलिंग डिबेट से भाग कर यहाँ आया है। उसे मिलने एयरपोर्ट पर जैक का ड्राइवर आता है। जैक रयान का पुराना दोस्त है और उसने उसके लिए अपने घर का एक्सेस कोड भेज रखा होता है। रयान जब उस घर तक पहुँचता है तो वो हैरान रह जाता है। घर एक जंगल के बीच में है और इतना बड़ा जैसे किसी मिलियनर्स का हो। दोनों ने साथ में कुलिनरी स्कूल किया था, इसलिए रयान सोचता है कि एक चीफ इतने पैसे कैसे कमा सकता है। थोड़ा आराम करने के बाद जब जैक वापस आता है, दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं। रयान अपनी बुरी हालत बताता है, छोटी जगहों पर काम किया, कैरियर फ्लॉप हो गया। जैक बताता है कि वो एक कैटरिंग कंपनी के साथ वर्ल्ड टूर करता है, रिच लोगों के एक्स्ट्रावैगेंट इवेंट के लिए कुकिंग करता है। पैसे अच्छे मिलते हैं पर वो थक गया है उन अमीर क्लाइंट से। अगले दिन रयान जानता है कि जैक ने एक पुरानी कार खरीदी है ताकि वो लोकल लोगों में मिक्स हो सके। दोनों एक छोटे टाउन जाते हैं। एक रेस्टोरेंट में अलीज नाम की लड़की मिलती है। वो भी दुनिया घूम रही है और एडवेंचर्स हैं। अलीज दोनों से पूछती है कौन बेटर चीफ है और चैलेंज करती है एक कुकिंग कंपटीशन का। घर जाके दोनों कुक करते हैं और अलीज और ब्लिंड फोल्ड होकर डिशेस टेस्ट करती है। उसे रयान की डिश ज्यादा पसंद आती है। रात में तीनों पूल के पास ड्रिंक करते हैं, लेकिन बातचीत के बीच रयान को याद आता है एक पुरानी बेट, एक वॉच जो उसने जैक से 15 साल पहले हारी थी और अब लगता है उसने वो कभी भुलाई नहीं। रात बढ़ती है। जैक अलीज के साथ चला जाता है। सुबह उसको रैबिट का धमकी भरा मैसेज आता है, 3 दिन में पैसा दो वरना माँ मर जाएगी। जब जैक वापस आता है, रयान पूछता है इतना सब कैसे अचीव किया, पर जैक बस कहता है फ्लो के साथ चलो। रयान नोटिस करता है जैक के लैपटॉप में बैंक बैलेंस लगभग 2 मिलियन यूरोस है। उसके दिमाग में लोन लेने का प्लान आता है, पर जैक उसे इमोशनल बात करता है, कहता है तू घर की याद दिलाता है, और रयान चुप रह जाता है। अगली सुबह रयान शॉक में हो जाता है, जैक ने अपनी जान ले ली। पहले तो वो टूट जाता है, फिर एक डार्क ख्याल दिमाग में आता है, क्यों ना जैक की जिंदगी ले ली जाए। वो बॉडी को बैग में लपेट कर लैपटॉप अनलॉक करने के लिए यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखता है और फेक आईडी ऑर्डर करता है। रैबिट से एक्स्ट्रा टाइम मांगता है और लेक के बीच जाकर जैक की बॉडी डुबा देता है। कुछ दिन बाद घर पर कुछ लोग आते हैं, इमेजी जेन और मॉरिस, जो सोच रहे होते हैं कि रयान ही जैक है। वो दोनों कैटरिंग एजेंसी से होते हैं। रयान समझ जाता है ये मौका है पैसा मिलने का, इसलिए एक्टिंग करता है जैसे वो जैक ही हो। उसे डिपॉजिट मिल जाता है और वो रॉबिट को पैसा वापस भेज देता है। पर जब मैजी जेन उसे प्रोड्यूस के बारे में पूछती है तो रयान समझ जाता है ये इवेंट नॉर्मल नहीं है। एजेंसी चुपके से ह्यूमन फ्लेशेस डिशेस रिच लोगों को सर्व करती है और अब वो चाहते हैं कि रयान उनके लिए 2 बॉडीज लाए। रयान भागने की कोशिश करता है पर हर जगह एजेंसी के लोग होते हैं। अगले दिन उसे मॉरिस जबरदस्ती ले जाता है एक मैकेनिक के पास, जहां वो उस बेचारे जूस को गोली मार देता है। उसके बाद दोनों उसकी बॉडी घर ले जाते हैं और बेसमेंट में लटका देते हैं। रयान को जबरदस्ती उसका गोश्त काटने पर मजबूर किया जाता है। उसके अंदर गिल्ट और डर दोनों बच जाते हैं। जब वो भागने लगता है, मॉरिस उसे पकड़ लेता है। एजेंसी का रूल क्लियर है, एस्केप का मतलब मौत। रात को रयान कुकिंग फाइनलाइज करता है और डिसाइड करता है एक डिश टोंगू सशिमी बनाएगा। पार्टी के दिन रिच लोग आ जाते हैं, लेकिन साथ ही एक डिटेक्टिव र्यूज भी आता है, जोश का अंकल। र्यूज को सब कुछ अजीब लगता है, मीट की स्मेल तक अलग। रयान झूठ बोलता है कि ये सब पोर्क है, पर र्यूज मान नहीं पाता। तभी एलिज वापस आती है और रयान से मिलती है। उसे लगता है जैक कहीं गया नहीं, और जब वो रयान के हाथ में वही पुरानी वॉच देखती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। इमेजी जेन उसे पकड़ लेती है और कुछ देर बाद डिनर के लिए टोंगी रेडी होती है, लेकिन वो अलीज की होती है। रयान चुपके से रूस के स्पून पर मैसेज लिखता है कि बाथरूम में मिलो। वहाँ वो सब सच बताता है। रूस शॉक में आ जाता है। जब वो वापस फोन लेने घर जाता है, मॉरिस उसे देख लेता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। अब रयान को 2 बॉडीज का मीट कट करना पड़ता है और इमेजी जेन उनके नाम से फेक ईमेल्स भेजकर उनके परिवार को झूठ लिखती है। सुबह एजेंसी रयान को बताती है कि क्लाइंट्स उससे बहुत खुश हैं। अब वो अगले इवेंट्स अफ्रीका में करेगा। उसके गले में जीपीएस चिप लगाई जाती है ताकि वो कभी भाग न सके। घर से निकलते वक्त एजेंसी जैक की कार जला देती है। एयरपोर्ट पर एक आदमी उसे कहता है लगता है तुम ड्रीम्स लाइफ जी रहे हो। रयान सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है मैं बस अमीर लोगों के लिए कुक करता हूँ, पर असल में उसका हर डिश
हर स्माइल और हर सांस अब किसी और की मौत से जुड़ी हुई है।